हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगा। आज के व्लॉग के स्टार्ट में ही आप लोग सोच रहे होंगे कि बहन कहाँ बैठी हुई है। तो भाई मैं बैठी हुई थी पार्क में और बच्चे जो हैं अपना-अपना एंजॉय कर रहे थे। कोई कहीं पे था तो कोई कहीं पे था और मुझे इतनी कोई शदीद कोई गर्मी लग रही थी और मैं कह रही थी कि मुझे मत तंग करो, बस मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और तुम लोग अपना एंजॉय करो। लेकिन आज के व्लॉग में इस पार्क की सैर और हम कहाँ आए हुए थे, कहाँ किस पार्क में आए हुए थे, ये सारा कुछ मैं नहीं दिखा रही क्योंकि दिखाने का इरादा तो था, लेकिन मैंने सोचा कि यार वो जो इतना पुराना 10 से 15 दिन पुराना जो मेरा व्लॉग पेंडिंग पड़ा हुआ है कि मियाँ जी पाकिस्तान आ गए हैं फाइनली, वो व्लॉग मैं अभी तक शेयर ही नहीं कर पाई हूँ और इसलिए आज मैंने सोचा कि फाइनली वो पेंडिंग व्लॉग आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ इस व्लॉग में। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आ जाएंगे अपनी रूटीन पे क्योंकि बहुत जल्द फिर ईद भी आने वाली है, ईद भी करीब है, तो फिर तो ईद के व्लॉग भी शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आज के व्लॉग जो है वो पुराना व्लॉग ही आप लोग देखोगे, वो वाला व्लॉग जो मियाँ जी पाकिस्तान फाइनली आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले उस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ मिला, कैसे सरप्राइज़ मिला हमें और क्यों सरप्राइज़ मिला। मतलब कि कहा जाता है कि बीवी बच्चों से कोई बात छुपी रहे, ऐसा नहीं होता और वाकई ऐसा नहीं होता। बीवी बच्चों से कोई बात छुपी ढकी छुपी नहीं रहती। तो फिर हमें सरप्राइज़ क्यों मिला, कैसे मिला, ये सब कुछ जानेंगे आप लोग आज इस व्लॉग में। तो चले चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग का स्टार्ट रात के 1 बजे से मैं कर रही थी और इतनी क्या इमरजेंसी थी कि रात के 1 बजे मुझे व्लॉग शूट करना पड़ा। तो भाई रीज़न ये थी कि रात को 12 बजे जब हम लोग सोने का बिल्कुल सोने के करीब थे, तो फिर मियाँ जी का मैसेज आता है कि कहाँ हो तुम लोग। हमने कहा हम तो सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप किधर हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो बोर्डिंग करवा चुका हूँ, एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ। तो हम लोग एकदम सख्ते में आ गए, कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे, आपने तो कल आना था। तो उन्होंने कहा कि बस मैं बोर्डिंग करवा चुका हूँ, अभी कौन सी कल। तो ये हमें सरप्राइज़ मिला था। एक दिन पहले वो जो है पाकिस्तान पहुँच गए थे और छोटे छोटे ये प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से जो सरप्राइज़ होते हैं ना, वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मेरे लिए बहुत सी टेंशन बनी थी क्योंकि घर में मेहमान आए, छोटा मेहमान आए, बड़ा मेहमान आए और वो मेंबर जो फैमिली मेंबर हो वो आए इतने टाइम बाद। तो खाना पीना और स्पेशल खाना ये सब कुछ तो होता है यार, इसके बगैर तो बात ही नहीं बनती है। तो भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पता तो था कि इस तारीख को आना है, तो उससे 2-4 दिन पहले, तकरीबन हफ्ता भर पहले मैं हर चीज़ ला के, ग्रॉसरी वगैरह, गोश्त, मटन, बीफ, हर चीज़ ला के मैंने रख दी थी फ्रीज़र में। तो वो मुझे टेंशन नहीं हुई। लेकिन फिर जल्दी जल्दी मैं उठी और किचन की तरफ भागी और डिफ्रोस्ट किया जिन चीज़ों को मुझे करना था। और इस बड़े से 2-2 कुकर जल्दी से निकाले, एक छोटा निकाला, एक बड़ा निकाला। बड़े कुकर में मुझे बनाने थे क्योंकि सुबह 4 बजे या 3:30 बजे जो है मियाँ जी की फ़्लाइट जो है वो लैंड होनी थी और 6 बजे एग्जैक्टली उन्होंने घर में मौजूद होना था। तो नाश्ता करना था। तो सबसे पहले तो नाश्ते की मुझे तैयारी करनी थी और उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। तो नाश्ते में जो है फरमाइश आई थी कि भाई बड़े पाए जो हैं वो बनाने हैं। तो बड़े पाए भी ला के अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि मैं पहले से ला के रखे हुए थे। अभी रात के टाइम तो मैं नहीं भागूंगी ना पाए लेने के लिए। तो भाई बड़े से कुकर में जल्दी जल्दी से बस मैंने पाए चढ़ाए। सारी रात पे लगा के मेहनत कर कर के मैं पाए बनाती रही हूँ। और साथ में छोटे कुकर में मैंने चढ़ाई हुई थी गोश्त की यखनी, और क्योंकि दिन के टाइम जो है यखनी पुलाव जो है वो उसको बनाना था। बड़े पाए मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और यहाँ पर मेरे पास जो है सिलेंडर होता है। सिलेंडर पे इतना टाइम नहीं होता, इतनी गैस खर्च होती है कि आप आम देगचे में पाए चढ़ा के इस तरह छोड़ नहीं सकते। कुकर में भी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मतलब कि मैंने कानों को हाथ लगाया कि आइंदा के बाद बड़े पाए तो मैं कम से कम नहीं बनाऊंगी, कभी भी नहीं बनाऊंगी जब तक कि सिलेंडर मेरे पास है। क्योंकि यार कुकर में भी इसको बहुत टाइम लगा है, तकरीबन सारी रात, मतलब कि कोई 12:30 बजे कोई मैंने इनको चढ़ाए थे पाए, ये चढ़ाए थे भून भान के अच्छे से कुकर में चढ़ाए और तकरीबन ये जो है सुबह 4 बजे जाके कम्प्लीटली, जैसे कहते हैं ना, अच्छे से
गल जाना। तो वो सुबह 4 बजे जाके कुकर मैंने बंद किया है, ये पकते रहे कुकर में ये हाल था। तो और मेरी जान जा रही थी यार, मेरा सिलेंडर मुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या करें, खाना पीना भी तो सब चलता है ना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस तरह। लेकिन जो है, और साथ में ख़ाली ये नहीं कि पाए ही बन रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसलिए चूल्हा चल ही रहा था। तो बस फाइनली पाए जो है वो भी रेडी हो चुके थे। यखनी जो पुलाव की है वो भी रेडी करके मैंने एक साइड पे रख दी थी, ये काम भी मेरा हो गया। उसके अलावा ड्रम स्टिक जो है वो मुझे बनानी थी पुलाव के साथ दिन के खाने में, वही दिन का खाना था, वही रात का खाना था। तो बस यहाँ पर जो है कट्स लगा रही थी सारी ड्रम स्टिक्स में, और उसके बाद मिले जुले मसाले जो अलमारी में थे वो डाले, दही की हरी चटनी एक पड़ी हुई थी वो डाल दी, एक सीक्रेट मसाला डाला है वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ऑल पर्स की क्रीम डाल दी, सिरका डाल दिया, और ऑल पर्स की क्रीम डालने से ना इतना कोई मज़े का टेस्ट आया था, क्रीमी ड्रम स्टिक्स ये बन गई थी। और इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, जब खाने का टाइम था अगले दिन तो बस फिर इसको फ्राई कर लिया था सिंपल। यहाँ पर पुलाव की भी तैयारी जो है, मसाला बना के मैं रेडी करके वो रख रही थी, और ये काम भी मेरा सारा हो गया था। असल जो टाइम लगा था वो सिर्फ पाए में लगा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि छोटे पाए जो है वो इतना टाइम नहीं लेते, लेकिन बड़े पाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना कोई टाइम लग जाता है, वरना मैं ये बड़े पाए कभी ये रिस्क ना लेती। आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। लोगों के घरों में ज़्यादातर बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में यही देखा गया कि बड़ा पाया ही बनता है, लेकिन यार सिलेंडर का बनाना बहुत कोई मुश्किल काम है। आपका दिल बाहर निकल आता है कि यार सिलेंडर मुक रहा है, ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे पुलाव का जो काम था वो भी हो चुका था, और लास्ट में मुझे याद आया कि मसालों वाली तो देखा कि भाई उसमें तो वो है ही नहीं पिसा हुआ गरम मसाला, और पाए जो है उसके ऊपर आप अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया डालते हो, ऊपर से गरम मसाला जो है वो डालते हो, छिड़कते हो, तो वो गरम मसाला ही नहीं था। तो मैंने जो है जल्दी जल्दी से अपना ये गरम मसाले का बॉक्स निकाला, सारे गरम मसाले मैंने डाले फ्रेश, और इतनी कोई अच्छी स्मेल आ रही थी, इतना तेज़ ये गरम मसाला अच्छा वाला मेरा बन गया था, घर में ही झटपट से रेडी हो गया था। सारी चीज़ें हो गई, और अब इस वक्त टाइम हो रहा था तकरीबन 5:30 बज रहे थे, और मियाँ जी बोल रहे थे कि भाई मैं जो हूँ सामान भी मिल चुका है, एयरपोर्ट से बाहर निकल आया हूँ, गाड़ी में बैठ चुका हूँ, और बस थोड़ी देर में मैं घर पहुँच रहा हूँ। सारे बच्चे जो हैं बहुत टाइम तक, तकरीबन 2:30 बजे तक बाबा का वेट करते रहे, लेकिन एंड टाइम पर उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो सो गए। सिर्फ एक मैं और अयान, हम दोनों उठे हुए थे, और हम दोनों नहीं सो रहे थे। अयान सारी रात मेरे साथ बाबा का वेट करता रहा, और हम दोनों जो हैं बस अभी तैयार श्यार होके गराज में फिर रहे थे, और घड़ी की तरफ देखे जा रहे थे कि अब इतना टाइम रह गया है। उठे हैं, और इसको क्या बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। सारी रात हम दोनों उठे रहे हैं। हाँ। और बाकी कोई भी नहीं उठा है। हाँ। है ना, हम दोनों ने सिर्फ वेट किया है ना। हाँ। फाइनली जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ जी जो है एग्जैक्टली 6 बजे जो है घर पहुंच गए थे, और पहुंचते के साथ बस फिर मिलना मिलाना हुआ। और उसके बाद जो है अक्सर मैं बहुत दफ़ा मेरे साथ ये भंड होता है कि मैं कोई भी क्लिप मुझे रिकॉर्ड करना है, और मैं मज़े से मोबाइल सेट करके वो अपनी तरफ से कि क्लिप रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में देखूँगी कि भाई वो तो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने कैमरे का बटन ही ऑन नहीं किया था। तो ये भंड अक्सर आपकी बहन करती है, और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। और लास्ट में फिर छोटा सा एक क्लिप रह गया था, तो वो फिर मैंने बना लिया, मोबाइल ऑन कर दिया, लेकिन जो असल मिलने मिलाने वाला क्लिप था वो कोई भी नहीं हुआ क्योंकि मोबाइल का बटन ही बंद था, कैमरे का बटन ही बंद था। तो बस ये सीन भी चलते रहते हैं।
तो बस यहाँ पर मियाँ जी आए, एग्जैक्टली 6 बजे पहुँचे, गर्मा गर्म पाए तैयार थे, लेकिन ये कि उन्होंने 1-1.5 घंटा रेस्ट किया और उसके बाद गर्मा गर्म पाए थे, साथ में कुलचे तिल वाले मंगवाए और वो हमने नाश्ता किया। दोपहर को तकरीबन 3:30 बजे जो है फिर जाके जो है इतना हैवी नाश्ते के बाद तो गुंजाइश ही नहीं बचती, 3:30 पौने 4 बजे जाके जो है फिर हमने खाना शाना खाया, पुलाव रेडी किया, ड्रम स्टिक जो है उनको मैंने फ्राई किया मसाला लगा के जो कि रखी हुई थी, और ये हमारा दिन का रात का बस एक ही खाना ये हो गया था। तो भाई जिनको नहीं पता अब उनको भी पता चल गया होगा कि हाँ जी फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह से हस्बैंड आ गए हैं, और आए हुए भी 10 से 15 दिन गुजर चुके हैं, और ये हल्का सा एक दुख भी अब दिल में आने लगा है कि इतने दिन, आधे दिन गुजर गए हैं और इतने से दिन अब रह गए हैं। तो इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है यार, मैं कहती हूँ ये वक्त किसी पे भी ना आए, लेकिन यही बात है कि मजबूरियाँ ही दूरियाँ लेकर आती हैं। किसका दिल चाहता है कि वो बीवी बच्चों से, फैमिली से दूर रहे, किसी का भी दिल नहीं चाहता। लेकिन वही बात है कि अल्लाह पाक ने हमारा रिस्क जिस जगह से आना लिखा है, इंसान ने वहीं रहना है, वहीं पहुंचना है, और जितना टाइम अल्लाह पाक ने वहाँ हमारा लिखा है हम उतना ही टाइम रहेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई मियाँ जी जो है दुबई से आए हैं और वह दुबई वायरल कुनाफा चॉकलेट ना बेगम के लिए लेकर आए, जिसके लिए हम पागल हुए हुए थे। तो फाइनली भाई आपकी बहन ने भी दुबई वायरल कुनाफा चॉकलेट खा ली है, बहुत मज़े की है, बहुत यम्मी है। लेकिन मैं आपको रियल बताऊं यार, ये बहुत गर्म है, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है कि ये ज़रा एक ही बाइट आप इसकी ले सकते हो। ये कैडबरी या बाकी चॉकलेट्स की निस्बत वो भी गर्म होती है, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये टोटली इसके अंदर पिस्ते की लेयर है और पिस्ता ही पिस्ता भरा हुआ है, आप लोगों को पता ही है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। हाँ ठंडे गर्मी सर्दी में ठंडे मौसम में आप खाओ तो शायद ठीक लगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, 1 बाइट से ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते। और ये वो सीन है माशाल्लाह माशाल्लाह से कि दुबई से या किसी भी बाहर की कंट्री से कोई भी बंदा आता है तो उसके घर में ये रौनकें, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अच्छा हमारा ये है कि मियाँ जी हमसे पूछेंगे कि मैं ये लेकर आऊँ, मैं वो लेकर, हम कहेंगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चॉकलेट्स चाहिए, चॉकलेट्स के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और इस दफ़ा तो कुनाफा चॉकलेट्स की भरमाल थी कि पाकिस्तान में कुनाफा एक ही तरह की मिल रही है, छोटी सी और 2 साइज़ की नन्ही मुन्नी सी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं। लेकिन वहाँ पर तो आप लोग सोच नहीं सकते, मतलब कि हर तरह की वैरायटी लेकर आए थे, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी दुबई में। और वो भैया जी जो है हर तरह की, कि तुम लोग कितने टाइम से कुनाफा कुनाफा कर रहे हो, तो इतनी ज़्यादा, ये जितनी चॉकलेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब कुनाफा चॉकलेट्स हैं, बड़ी भी हैं छोटी भी, इतनी ज़्यादा, मतलब कि यार वहाँ दुबई तो फिर दुबई है ना यार, इतनी ज़्यादा कोई वैरायटी थी जो है कुनाफा चॉकलेट्स की। 1 साल का अरसा अकेले रहना, घर को देखना और रात के टाइम इस चीज़ का एहसास करना कि मैं घर में अकेली हूँ, अल्लाह ना करे घर में कोई हादसा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो कोई मर्द मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं तन्हा हूँ, सब कुछ मैंने अकेले फेस करना है, और बच्चों को भी संभालना है, अपने आप को भी ले के चलना है, हर चीज़ अंदर घर के बाहर सब कुछ अकेले मैनेज करना है। 1 साल का अरसा या उससे भी ज़्यादा का अरसा ये मैनेज करना, अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है यार। पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, एक अकेली औरत का अकेले रहना बहुत मुश्किल काम होता है। जो रहती हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती होंगी, फ़ील कर सकती होंगी मेरी इन चीज़ों फीलिंग्स को। और मैंने सोचा था कि आज के व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें करूँगी, लेकिन मेरा मूड आज इमोशनल था ही नहीं, तो मैं कैसे इमोशनल बातें करती। बातें करने के लिए भी वो फीलिंग, वो जज्बा चाहिए होता है। तो मैंने सोचा क्यों मैं उदास करूं अपनी ऑडियंस को। वही बात है कि अल्लाह पाक ने जिस जगह से हमारा रिस्क हमारे घर तक पहुंचना लिखा है, तो बस यही सब कुछ हमारे नसीब में है कि हमने इस तरह अलग अलग रहना है और इतने टाइम बाद मिलना है। अल्लाह पाक
खुशियों से हमें मिलाए और हम दोनों दूर भी रहें तो एक साथ रहें और खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर जनाब कुनाफा चॉकलेट नंबर 2 कुनाफा चॉकलेट की चेकिंग हो रही थी कि वो कैसे है। ओवरऑल सारे कुनाफा चॉकलेट्स का जो टेस्ट था ना मुझे सेम सेम लगा, क्योंकि अंदर की जो फीलिंग थी पिस्ता फीलिंग वो सारी सेम थी तो इसलिए। लेकिन ऊपर से इसकी लुक और शक्ल भी बड़ी कोई अच्छी लग रही थी, प्यारी प्यारी थी। चॉकलेट्स की तरह मीठा भी हो जाता है हमारा रिश्ता और करेले की तरह कड़वा भी हो जाता है। हम भी इंसान हैं, लड़ाई झगड़े रोक झोंक सब कुछ लगा रहता है, लेकिन ओवरऑल एंड में नतीजा फिर भी यही निकलता है कि यार मैं कुछ भी नहीं हूँ अपने शोहर के बगैर, वो है तो मैं हूँ। इस व्लॉग को एंड करने से पहले ये बात ज़रूर बताती चलूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मियाँ जी ने कहा हो कि मैं इस महीने इस तारीख को ऐसे आऊँगा और प्लान किया हुआ हो 6 महीने पहले 4 महीने पहले और वो ना पहुँच सके। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा दिल डरा हुआ था क्योंकि जंग के हालात चल रहे हैं, आप लोगों को सब कुछ सिचुएशन पता ही है। रमज़ान में प्लान किया नहीं आ सके, छोटी ईद प्लान किया नहीं आ सके, और अभी भी जो प्लान किया तो मुज़ाकरात की वजह से रास्ते बंद थे, फ़्लाइट्स का शेड्यूल बहुत ख़राब हुआ था, इस्लामाबाद सील हुआ था। तो बस यही चल रहा था कि यार फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए, आना जो है नामुमकिन ना हो जाए। इसी परेशान सूरत हाल में सिचुएशन में जब आपको एकदम से ये मैसेज सुनने को मिले कि मैं बोर्डिंग करवा चुका हूँ और अब एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ, तो आप खुद सोचो कि आपकी खुशी की क्या हालत होगी। तो बस जनाब इसी मीठी मीठी चॉकलेट्स के साथ आप लोगों से लेती हूँ आज के व्लॉग में इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह डेली रूटीन के अभी व्लॉग्स आएंगे और बातें बहुत सारी हैं आप लोगों के साथ करने वाली, क्योंकि जिस तरह खाना पीना जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, मुक्ता नहीं है, तो इसी तरह बातें भी कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हाँ, और इन्हीं बातों के साथ साथ याद आया कि अपना न्यू ड्रेस तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं। एक टाइम था बड़ी चमक धमक शौक कलर पहनने का, बड़ा कोई शौक था मुझे, लेकिन अभी बिल्कुल शौक नहीं है। अब मेरा दिल चाहता है मैं लाइट कलर पहनूँ। वैसे भी समर में तो लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं। तो ये वो मेरा न्यू सूट था जो कि मियाँ जी आ रहे थे उस दिन मैंने ये वेयर किया था। सिंपल सा था लेकिन मुझे ये इस बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर जनाब फाइनली अब जो है मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, जो कि बहुत लंबा आज का व्लॉग हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। मिलूंगी फिर किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।